आजकल ये बहुत ज़्यादा दिखा जा रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ हो या बॉयज़ एंड गर्ल्स हो, वो अपना जब भी बात करते हैं फ़ोन पे तो कॉल रिकॉर्डिंग रख देते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, चैट रिकॉर्डिंग्स हो या फिर स्क्रीनशॉट हो, या फिर कोई किसी को अगर कोई ईमेल भेजता है, ईमेल रख देते हैं एज़ ए प्रूफ। उनको ये विद एन इंटेंशन, उनको ये लगता है कि चलो कल को कुछ होगा तो मैं एज़ ए एविडेंस इसके खिलाफ यूज़ कर सकता हूँ। सो मुझे ये जानना है, क्या ये वाक़ई किसी काम पे आएगा? अगर वो ऐसे एविडेंस रखते हैं या फिर स्क्रीनशॉट रखते हैं, ईमेल्स रखते हैं, वो कोर्ट में वेदर ऑल दीज़ थिंग्स आर एडमिसिबल इन द कोर्ट? यस एब्सोल्युटली सुरजीत जी, आज के डेट में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि लोग अमूमन अपने फोन कॉल्स पे रिकॉर्डिंग को रखते हैं, स्क्रीनशॉट्स मारते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस को सेव करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स को सेव करते हैं, और कंप्यूटर्स में भी बहुत सारी ऐसी जानकारियां वो इकट्ठा करते हैं जो वो सोचते हैं कि आज के डेट में तो ये सबूत नहीं है, पर कल एटलीस्ट इसको सबूत बनाया जा सकता है। तो ये चीज हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में पहले भी थी, और अब जब से फिर से हम लोग का जो लॉ चेंज हुआ 1 जुलाई को, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 बना, उसमें भी ये चीजें इंक्लूड की गई हैं। अब होता यूं है कि आप इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इन द लॉ। इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड मतलब जो भी ऐसा कोई भी साक्ष्य या एविडेंस जो आप, या ऐसी कोई भी प्रिंट आउट्स आप इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से बाहर लेके आते हैं, निकालते हैं, चाहे उसको आप कागज में ही प्रिंट आउट करके दे रहे हो, तो भी वो इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड आज की डेट में एडमिसेबल है। दिस इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर आवर व्यूअर्स एज वेल। कि इसमें होता यूं है कि अगर आप कोई प्रिंट आउट निकाल लेते हो, किसी चीज को आप सेव करके रखो, सपोज कीजिए किसी के साथ आप व्हाट्सएप मैसेजिंग में बात की, किसी ने कोई बात एडमिट करके रखी है, और उस आप व्हाट्सएप के मैसेजेस को, पर सोचने और ध्यान रखने वाली बात सिर्फ और सिर्फ यह है कि आप छेड़छाड़ बिना किए हुए, बिना उसको कोई भी नुकसान पहुंचाए हुए, उसके रेगुलरिटी में आप कोई भी व्यवधान बिना डाले हुए आप अगर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को पेश करते हैं कोर्ट के सामने, तो वो बिल्कुल और बिल्कुल मान्य होगा। और होता यूं है कि कोर्ट ये कहती है कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के एविडेंस को लाइए, उसको आप हमारी जो सेक्शंस में लिखा हुआ है, जो कि पहले सेक्शन 65A और 65B में हुआ करता था, और अब जाकर नए लॉ के हिसाब से सेक्शन 61 से 63 जिसको कवर करता है, उसमें कोर्ट कहता है कि आपके उस इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड का ऑथेंटिसिएशन होना चाहिए, ओरिजिनलिटी गायब नहीं होनी चाहिए, रिलायबिलिटी गायब नहीं होना चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो है सर्टिफिकेशन, कि जो इंसान, जो पर्सन उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को हैंडल किया रहेगा और उस प्रूफ को वो प्रिंट आउट करके या पेन ड्राइव में डाल के या उसका वीडियो बना के कोर्ट के सामने इलेक्ट्रॉनिक मोड में भी अगर वो पेश कर रहा है, in that circumstances also that person should be somewhat technically sound, और वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा उसे इस बात का कि जो भी चीज की गई है वो नॉर्मल और यूजुअल प्रोसेस में की गई है। अब इसमें सबसे बड़ी सोचने वाली बात यह भी है कि जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन 63(2) या 63(4) जो एक्सप्लेन करता है, उसमें यह कहता है कि जो वो आपका मशीनरी है, जिस मशीनरी को यूज की गई है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो टैब हो, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो आपके किसी भी इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जिसमें कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो या सेव कर सकते हो किसी चीजों को, मेमोरी कार्ड्स हो, इन सब चीजों में, पेन ड्राइव हो, इन सब चीजों में आपको वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये एक्सप्लेन करता है, जैसा आपने पूछा मुझसे कि क्या ये कहीं ना कहीं काम में आ सकता है, एब्सोल्युटली आ सकता है, पर उसमें होना ये चाहिए कि वो यूज्ड रेगुलरली होना चाहिए, एंड उसको, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल नॉर्मल कोर्स में फीड किए हुए होने चाहिए, और उसमें से उस पीरियड ऑफ टाइम में वो जो मशीन चल रही है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चल रही है, उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किसी भी प्रकार का कोई भी व्यवधान नहीं आना होना चाहिए, मतलब एकदम रेगुलरिटी के साथ होना चाहिए। और अगर कोई टेक्निकल डिफॉल्ट या डिफेक्ट उस वक्त आया हुआ था, वो टेक्निकल डिफेक्ट या डिफॉल्ट आपके इस जो आपने दिया है एविडेंस के तौर पे, उस एविडेंस को कहीं भी वो इफेक्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। तो इन रिगार्ड्स टू द इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड टू बी प्रूव्ड इन द कोर्ट, इसमें यही कहा गया। इसमें एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट भी है जो कि स्टेट वर्सेस नवजोत संधू का आया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड को माना, उसमें पूरे तरीके से वो सारी चीजें प्रूव हुई, और प्रूव होने के बाद वो सारी चीजों को कोर्ट ने उस बेसिस पे अपना जजमेंट पास किया। तो ऐसा होता है कि आप जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड, आज के डेट में मैं एंड करते हुए यही कहना चाहूंगा आपको कि ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड आर रियली एडमिसेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, और वो सर्टेनली जो अगर कोई ऐसा लीगल हर्डल नहीं है जिसकी वजह से वो आप नहीं ला सकते, हाँ, पर टेक्निकलिटीज हैं, उस टेक्निकलिटीज को आपको प्रूव करना पड़ेगा। और अगर इसमें
कोई भी मैसेज हो या फोटोग्राफ्स हो या वीडियोस हो, प्लीज उसको सेव कीजिए, तरीके से सेव कीजिए, उसके साथ कोई छेड़खानी ना कीजिए आप, और उसको बिल्कुल फ्रेश तरीके से और बिना किसी डिस्टरबेंस के और बिना कोई एनोमलीज के अगर आप लेके आ रहे हैं और आप सच कर रहे हैं और आप सच्चे वाला एफिडेविट साउंड कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो मैंने कहा ना सर्टिफिकेशन टाइम एफिडेविट साउंड इन करनी पड़ती है। अगर आप झूठा एफिडेविट साउंड इन करते हैं और अगर वो पकड़ा गया तो वो एक अलग से पनिशेबल सेक्शन में आ जाएगा। इसलिए ये नहीं करने की आवश्यकता है कि आप कोई भी चीज को छेड़खानी करके आप कहें कि ये सच तरीके से सही तरीके से मैंने बिना इसको कुछ भी किए हुए ये रिकॉर्ड आपके सामने पुट किया है, ये रिकॉर्डिंग आपके सामने पुट की है, इसमें आवाज को चेंज नहीं किया गया, एआई की हेल्प नहीं ली गई है। ऐसा अगर कुछ आप करके लाते हैं, प्लीज मत लाइए उस रिकॉर्ड्स को, पर लाइए तभी जब वो बिल्कुल करेक्ट और सही हो और वो कोर्ट के सामने एडमिसिबल है। और इसके बारे में आपको बिल्कुल निश्चित रहने की जरूरत है। अगर आप कहीं भी किसी भी तरीके से ऐसी एविडेंस को एडमिट करवाना या करना चाहते हैं तो यस, इट इज वेरी मच पॉसिबल अंडर द इंडियन लॉ। थैंक यू वेरी मच।